भाई एक ना बंदा था, उसका नाम अमित रख लेते हैं। अमित होटल में गया और वो मार्केटिंग का बंदा था। जैसे वो दिल्ली में रह रहा है लेकिन उसको कभी मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का काम यही होता है जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो अमित सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम से अपनी तरफ से गया था और उसे कहीं बहादुरगढ़ के बीच में कहीं रुकना पड़ गया उस होटल में। सॉरी, राजस्थान के उस होटल में जो राजस्थान था। हुआ क्या, जब ये बंदा वहाँ गया ना तो इसने जब एंट्री ली, 3 रात इसे वहाँ रुकना था। जो बोलते हैं ना 3 नाइट 4 डेज का प्लान है, वो कंपनी ने इसका करवा रखा था। और जो लोकेशन थी बहुत ही ग्रैंड थी, बाहर से दिखने में, अंदर से वो बिल्कुल बकवास थी। कभी कभार आप ऐसे होटल देखोगे जो हाईवे के साइड में बनते हैं तो बाहर से दिखाने के लिए बहुत बड़े बना देते हैं और अंदर उनमें मिलते हैं बहुत गंदे रूम। सर्विसेज भी बहुत गंदी होती है और प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि भाई जो अमित था उसने इस चीज़ पे आपत्ति भी दी कि भाई अंदर एसी वगैरह काम नहीं करे, सेंट्रल एसी लगा रखे हैं बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अमित वहाँ पे पहुंचा, वो उतरा, उसने अपने घर पे अपडेट दे दिया कि हाँ मम्मी मैं आ गया हूँ होटल में और अब एंट्री ले रहा हूँ। तो एंट्री के टाइम पे जो अमित था ना उसने पूरे होटल को देखा। अब उस होटल का नक्शा मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में जो होटल था, नीचे ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर था और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर था वो पूरी तरीके से अभी रेनोवेट नहीं हुआ था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये पहुंचा था शाम को। अमित ने रिसेप्शन वाले से बोला कि भाई एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा होटल है, यहाँ पर मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा। तो जो रिसेप्शन वाला था वो स्मार्ट था, उसने बोला भैया जितने भी आते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, सुबह सुबह बस आती है निकल जाती है घुमाने के लिए, अपना जयपुर जोधपुर अलवर सब घुमाती है उन्हें, जल महल शीश महल। बोला ठीक है। तो बोला कि अमित ने पूछा कि फिर कब तक आएंगे लोग, तो इसने बोला वो तो जब आएंगे तब आएंगे, मैं तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि टूर के पैकेजेस होते हैं राजस्थान के। अमित वहाँ पे पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने बताया कि भाई मैं ऊपर गया, सामान वामान रखा अपना सारा। और एक आदत थी उसकी, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करता था और कुछ लोगों को ना नई जगह पे जल्दी से नींद नहीं आती। उसने क्या करा, अपने सामान वामान खोला, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, लैपटॉप खोला, काम वाम करा, 8:30 9 बज गए। इसने अपने पैक वैक निकाले, पैक वैक लगाने स्टार्ट करे, हल्का फुल्का काम करता रहा। कुछ मेन्यू से नीचे से कॉल आ गया अमित को कि भाई 10 बजे आपका जो है कैंटीन वगैरह जो भी है कैफेटेरिया बंद हो जाएगा, तो कुछ मंगवाना है तो मंगवा लो। उसने कुछ फ्राइज़ वगैरह मंगवाए, चिली पटाटो वगैरह मंगवाए, समथिंग करके। पहली रात की बात है, 3 रात रुकना। तो वहाँ पर इसने जैसे हल्का हल्का खाता रहा, कॉल पे बात करता रहा, काम वाम करता रहा। और अपने धीरे 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 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बज के 12 बज गए। 12 जब बजे थे तो इसका चौथा पांचवा पैक चल रहा था, क्योंकि काम से ही गया था और अगले दिन शायद इसे कोई प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखानी थी क्लाइंट को। काम करते करते क्या हुआ, जो इसके ऊपर सेकंड फ्लोर था, इसके जस्ट रूम के ऊपर, वहां से इसे ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। वहां पर डांस करने का जैसे होता है ना, राजस्थानी घुंघरू बज रहे हैं और जैसे छनन छनन हारमोनियम वहां पे बज रहे हैं। इसके दिमाग में आता है यार ऊपर कुछ ना कुछ काम वाम चल रहा है या डांस वांस चल रहा है, कुछ तो है। लेकिन ये ड्रंक होता है, सोचता है यार मैंने ज्यादा तो नहीं पी ली। तो जब 12 सवा 12 के बीच का टाइम आता है तो वो आवाज़ बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करता है, रूम से बाहर निकलता है और सो बोलता है साला रिसेप्शन वाले ने काट दिया मेरा, कि ऊपर पूरा फॉरेनर्स का प्रोग्राम कर रखा और मेरे को इंडियन होने की वजह से शायद बताया नहीं इसने। ये जाता है भाई लड़खड़ाता हुआ, सीढ़ियाँ पकड़ता हुआ। इसने लगा लिए थे अच्छे खासे 5 6 पैक टाइट वाले, सोने की तैयारी में ही था। ऊपर जाके देखता है तो गेट होता है, गेट पे की होल होता है, की होल के साइड में देखता है ना उस तरफ, तो इसे दिखता है एक औरत जिसका पूरा प्योर वाइट फेस, उसके यहाँ तक उसने घूंघट ओढ़ रखा है और साइड में भाई साहब हारमोनियम वाले बैठे हुए हैं और वहाँ पे नृत्य चल रहे हैं। अच्छा खासा नृत्य चल रहा है, वो घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है, डांस वगैरह चल रहा है सब कुछ। भाई ये बंदा सोचता है कि यार अंदर तो प्रोग्राम चल रहा है और मेरे को नहीं बताया। इसने क्या करा, डोर नॉक करा 3 4 बार कि मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है। नशे में तो था। हुआ क्या, इसने डोर नॉक करा और वहां से इसको बस इतना दिखा, एकदम से ब्लैकआउट हो गया और उस रूम में कोई भी नहीं। वहां पर से सब गायब हो गए। तो इसे लगा मुझे हेल्यूसिनेशन हुए हैं, मैंने ज़्यादा पी लिया है। ये अपने फ्लोर पे आता है, एक छोटा पैक बना के सो जाता है कि अब सुबह उठूंगा। सुबह उठता है, अपने प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। उसने बताया कि कहीं पता नहीं राजस्थान के आसपास कोई जगह होगी, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे क्लाइंट की नीमराना पता नहीं क्या था, वहाँ पर कुछ था इसका फैक्ट्री वगैरह, नई इंडस्ट्रियल बसी थी वहाँ पे, चाइनीज़ जापानीज़ वहाँ पर पहुँचा, प्रेजेंटेशन दी। लेकिन पूरे टाइम में इसके दिमाग में यही चल रहा था कि यार कल रात को मेरे साथ हुआ क्या है। इसने बताया जब ये सुबह आ रहा था तो ये रिसेप्शन वाले से मिला था। ठीक है, रिसेप्शन वाला जो बता रहा है, उसने बताया कि अमित भाई साहब मेरे पास आए और वो बोलते हैं कि भाई रात को ऊपर डांस वांस चल रहा था, आपने मुझे बताया नहीं। तो ये भी स्मार्ट था, इसने बोला सर आपने ड्रिंक की थी, क्योंकि आते टाइम इसने देख ली थी बैग में ड्रिंक वगैरह रखी है।
तो बोला हाँ ड्रिंक तो की थी मैंने। बोला सर आपको ऐसा लगा होगा ऊपर कुछ भी नहीं, आप ऊपर देख लो। तो उसने ऊपर देखा तो सही में 1-2 कमरे बने थे, जिस कमरे पे ठक ठक कर रहा था वहाँ मिट्टी विट्टी सीमेंट के बोरे वगैरह रखे हुए थे। इसने बोला मेरे ही चढ़ गई होगी ज़्यादा। लेकिन बोलते हैं ना कि आपके साथ कुछ हुआ है तो वो आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। वो उसके दिमाग में घर कर गया था कि कल रात को मैंने कुछ देखा है। मतलब वो कंफ्यूजन में आ गया कि भाई कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। और बुरी तरीके से था कंफ्यूजन में। तो गड़बड़ है भाई लड़की दिखी ना, लड़की दिख गई, बात ये है। अब ये पहली रात इसकी गुजर गई, दूसरी रात ये आता है वापस और रात को पहुंचता है क्लाइंट के वहाँ से अपने 9:30-10 बजे एंट्री लेता है। और दिमाग में वही चल रहा होता है कि अगर आज रात भी अगर गेट बचा तो आज मैं तोड़ के घुस जाऊंगा, आज कुछ भी हुआ तो मैं तोड़ के घुस जाऊंगा अंदर। अपने पैक वैक लगाना शुरू करता है। 12 बजे का वेट होता है। 12 बजे 12 1 2 3 4 5 6 12-6 पे अचानक से फिर वही म्यूजिक वगैरह स्टार्ट हो जाता है ऊपर। ये बोलता है भाई मेरा पपलू काट रहे हैं, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये मेरे को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे इस चीज़ में। और ऊपर कई अच्छी खासी पार्टी वार्टी चल रही है, डेली प्रोग्राम हो रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ ये इसको नहीं बता रहे और वहाँ पे हो रहा है और पक्का कोई ना कोई जश्न का माहौल चल रहा है। ये सोचता है आज मैं जाऊँगा और दरवाज़ा तोड़ दूंगा, कुछ भी हो जाए आज मेरे को करना है। थोड़ी सी हिम्मत लाते हैं कि यार ऊपर जाऊँगा, अगर ऐसे कुछ काम करूँगा तो थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। 4 पैक और मार लेता टाइट टाइट से बैक टू बैक, कि होता है ना कि कल जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए, फटाफट पहुँचना भी है। जल्दी जल्दी मारो खींच के पैक। बैक टू बैक में एनर्जी भी रहती है, चल आ जाती है। एनर्जी एक टाइम पे ऐसे हो जाती है लड़खड़ा के गिर जाएगा बंदा, हिट होती है ना एकदम से। ये ऊपर पहुंचा और हिल रहा है पूरा, उधर से की होल से देख रहा है। और भाई आज वो लड़की अलग ड्रेसअप में है और वो ड्रेसअप बहुत अच्छा है। बस इतना फेस दिख रहा है, वो डांस कर रही है जैसे होता है कोई नृत्य चल रहा है पुराने टाइम का राजस्थान का। और साक्षात पता चल रहा है कि ये लड़का उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है बुरी तरीके से, कि मेरे को ये चाहिए, मैंने ये देख ली, कम से कम मुझे चेहरा तो दिखा दो। आपने भी कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ऐसा होता है ना कोई चेहरा दिख के चला गया, भाई कौन था, पूरा दिखा नहीं ना चेहरा, उसको ये होता खटखटाता है 2-4 मिनट, अचानक से वो जो औरत है इसकी तरफ देखती है, इतना फेस होता है और वो बस यूँ हाथ मारती है सामने से और सारा ब्लैकआउट। भाई ये बंदा परेशान हो जाता है कि ये गलत है, ये इन्होंने पीछे भी दरवाज़ा बना रखा है और ये पीछे से निकल जाते हैं जब तक मेरे नशे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये अगले दिन वापस आके सो जाते हैं और सुबह उठ के रिसेप्शन वाले को ढूंढ रहा होता है कि आज पकड़ूंगा इसे। उस दिन रिसेप्शन वाला छुट्टी पे। तो ये अपने गुस्से में होता है कि सारा कोई नहीं, आज दूसरी रात तो है, तीसरी रात भी तो रुकना है, आऊँगा जब देखूंगा रिसेप्शन वाले को। अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने गया, वहाँ पर इसने प्रेजेंटेशन की तबाही मचा दी, क्योंकि रात को पी इतनी रखी थी, दिन में इसने प्रेजेंटेशन ढंग से दी नहीं। ये अपने वहाँ से आया और खूब गुस्से में कि साला रिसेप्शन वाला मिल जाए, बताऊंगा उसे अच्छे से। वहाँ पे आने के बाद देखा रिसेप्शन वाला छुट्टी पे है, वो आया ही नहीं है। तो आज ये जो नौकर चाकर हो रहे हैं यही एंट्री करवा रहे हैं, बस एंट्री का काम हो रहा है और अकाउंटेंट पैसे काट रहे हैं। ये गुस्से में आते हैं और ये सोचता है भाई आज मेरे को वो लड़की चाहिए, आज चाहे मेरे को दरवाज़ा तोड़ना पड़े, हथौड़े लेके आज मैं घुसूंगा अंदर। ये बोलता है आज मैं लिमिटेड पीऊँगा, आज मेरे को देखना है कि अंदर चल क्या रहा है। भाई शायद रिसेप्शन वाले को तो ऑलरेडी पता था वहाँ चल क्या रहा है, लेकिन होता है ना कि कुछ राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बंदा आराम से अपने कमरे में जाता है, 10:30 का टाइम होता है और इसके दिमाग में यही चल रहा होता है। 12-12:30 बजे हल्के हल्के पैक ले रहा होता है और दिमाग में यही चल रही होती है, बस आवाज़ आए म्यूज़िक की। 12 बज गए, 12:10, 12:20, 12:30, कोई आवाज़ नहीं। इसको आ जाता है खुंदक कि साला आज मेरी आखिरी रात है, तो आज हाँ आज नहीं है प्रोग्राम, आज मैं मतलब लास्ट नाइट है और आज ही इन्होंने अपनी एस्थेसी करवा ली। ये भाई 1-2 बजे तक वेट करता है और धीरे धीरे पैक मारता रहता है। फिर वो हैवी हो जाती है कि भाई अब इंतज़ार का गुस्सा पी लेता है। बोलता है अब मैं खुद जाके देखूंगा कि आज क्यों कुछ नहीं हो रहा। ये बाहर निकलता है, आसपास देखता है, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब शांत, ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा। ये जाता है ऊपर, की होल की तरफ से देखता है, इसे दिखता है कि लाल पर्दा, रेड कर्टेन सामने रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल शांति है। भाई इसका दिमाग घूम जाता है, ये देखता रहता है कि अब पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा। इसे बस ऐसा लगता है जैसे ना पर्दा ऊपर नीचे हुआ या लेफ्ट राइट हुआ, बस ऐसा लगता है, बस कि जैसे होता है ना टक हल्का हल्का ऐसे हिल रहा है। ये देखता है आज कुछ भी नहीं हो रहा। ये अपने कमरे में वापस आता है। भाई ये कम से कम 3 बजे तक जगा रहता है कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता। अपने कमरे में वापस आया, आने के बाद ये बंदा सो गया।
अगले दिन अपने सारे बैग वैग उठाए, जब जाने की बारी हो रही थी रिसेप्शन वाले के पास पहुंचा जो बताने वाला है, उससे बोला सच सच बता दे क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे से क्या छुपा रहे हो तुम? इससे पहले कि मैं यहाँ पे हंगामा मचा दूं कि तुम रात को यहाँ पे कोई रैकेट चला रहे हो या फिर तुम फॉरेनर्स को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। भाई वो रिसेप्शन वाला बोलते हैं सर आपने ड्रिंक कर रखी थी, मैं तो अवेलेबल भी नहीं था, ये था वो था, बहुत ठस से देने की कोशिश करता है। ये रिसेप्शन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे साथ बदसलूकी, मैं क्या अलग था, मैं भी तो तुम्हारे होटल का गेस्ट था, ये था वो था। वो बंदा बोलता है, जब देखता है ना हंगामा हो रहा है, वो बोलता है सर आप बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, डिस्टर्ब मत करो, दूसरे बंदे भी हैं, मुश्किल से 4 लोग आते हैं, उनके सामने भी आप यही ड्रामे करोगे तो फिर तो हो गया। भाई ये बंदा बाहर गया, फिर रिसेप्शन वाले ने इसे बताया पूरा राज कि सर जो ये लोकेशन है ना जिस पे पूरा होटल बना हुआ है, आज से 150-200 पहले यहाँ पर राजा रहा करते थे, उनकी पूरी प्रजा रहा करती थी। वक्त के साथ ये सब कुछ बदल गया, जैसे जैसे समय हुआ राजा का पूरा शासन हट गया, ये हट गया, वो हट गया। तो ये बोलते कि तू मुझे बताने की कोशिश कर क्या रहा है, इसमें सॉल्यूशन तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये बताते कि सर यहाँ पर जो राजा रहा करते थे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो ना एक चीज़ है जो किसी को हजम नहीं होती। ये बोलता है मेरे को वो चीज़ जाननी है। अब ध्यान से सुनना, इसने बताया कि जो ये राजा था ना, इसकी एक लड़की थी, अपनी लड़की को ना आज तक इसने किसी से नहीं मिलने दिया, किसी से नहीं मिलने दिया। तो ये बोलते हैं लड़की थी, मिलने नहीं दिया, क्यों, बहुत सुंदर थी। बोला हाँ सर बहुत सुंदर थी। बोला वो लड़की मैंने देखी है। बोला सर आपने देखी होगी। तो बोला फिर मिलने क्यों नहीं दिया। बोला सर उस लड़की को ना एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। बोलते बीमारी थी, क्या ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से जान ले ली थी। तो वो बताता है कि सर वो जो लड़की पैदा हुई थी ना, वो लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी, लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी। जब उसके परिवार वालों ने उसे निकलने नहीं दिया तो उस लड़की ने अपनी जान दे दी। लाल आंखों का क्या मतलब है भाई की बात? उस लड़की की पूरी आंखें रेड थी। दैट मीन्स तीसरी रात जब ये इधर से देख रहा था, वो मरी हुई उसे उधर से देख रही थी। अच्छा, लाल पर्दा जो दिखाता, और जो हल्का हल्का हिल रहा था वो आंखें हिल वो रही आंखें ब्लिंक कर रही थी उसकी। और मतलब वो हर रोज रात को नाचती थी। उसका पूरा वो राजा प्रजा वाला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, जो संगीत महोत्सव वो हो रहा है। उसने अपनी जान 200 साल 150 साल पहले ही दे चुकी वो, लेकिन जो उस लोकेशन पे वो कैद हो गई तो उसकी आत्मा वहाँ पर नृत्य करती, ये करती, वो करती है। जब शायद इसे लगा होगा कि मुझे कोई चाहने वाला आ गया, पहली टाइम मिला, तो तीसरी रात ये सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी। और जब ये ऊपर देखने गया और उस की होल से उस साइड देख रहा था, वो इसे देख रही थी। जब इस बंदे को पता चला, और ये अंदर नहीं गया था, अंदर तो लॉक था, बाहर से सिर्फ की होल से देखता था। जब ये चीज उसे पता चली, भाई बच गया कैसे ना कैसे बंदा झटका लेने से कि मौत की इतने करीब होके वापिस आया। भाई अगर ये सही में तोड़ वोड़ देता गेट वेट तो मरता ही बंदा। फिर नहीं पता भाई क्या होता उसके साथ। सही में फिर तो या तो मरता या मनोरंजन होता। मनोरंजन तो कुछ नहीं होता भाई, साथ ले जाती, अपनी दुनिया में ही ले जाती। फिर एक आध पैक से ही रह गया वो। पता नहीं, शायद मेरे को ऐसा लगता है प्यार ने बचा लिया शायद, वरना कहीं ना कहीं वहीं से दबोच लेती। जैसे हम देखते हैं ना अदर जगह पे जो भी मूवीज वगैरह आती है, ले गई भाई साथ में। पता नहीं ये पहली बार ऐसा हुआ कि दारू पीने वाला बच गया, नहीं तो दारू पीने वाले लुढ़कते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ करते ही हैं कांड। लेकिन मैंने ये जब सुना था मुझे बहुत सही लगा था कि भाई ऐसी जो पुरानी जगह होती है वहाँ पे ऐसे बहुत राज दफन है।